नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने 7 अप्रैल को गैंगस्टर से नेता बने मृतक मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की। जब अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने एक टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि समाजवादी पार्टी हमेशा गैंगस्टरों का समर्थन करती है, इस पर सपा प्रमुख ने कहा है कि उनसे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनको भी लगा दो एक तस्वीर। इस वक्त लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इस देश के लोग इस लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। मुख्तार अंसारी के आवास पर जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि जो छवि पेश की गई है वो असली नहीं है। उनकी मौत पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। क्या हम ये नहीं देख सकते हैं कि उनके साथ भेदभाव हुआ है? हम देख सकते हैं कि भाजपा सरकार पर विदेशी धरती पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। अब हम उनकी मौत पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को 28 मार्च को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। बांदा जेल में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया। यहाँ करीब 1 घंटे के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। साल था 2016, तारीख 21 जून। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल को सपा में विलय का ऐलान किया गया। सीएम अखिलेश यादव उस समय जौनपुर में थे। उन्होंने कहा था कि सपा में किसी के विलय की ज़रूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पर जीतेंगे। शाम को अखिलेश लखनऊ लौटे और बलराम यादव मंत्रिमंडल से बर्खास्त हो गए। कहा जाता है कि बलराम ने कौमी एकता दल के विलय में मध्यस्थता की थी। लगभग 7 साल बाद वही मुख्तार अखिलेश के एजेंडे में टॉप पर हैं। रविवार को अखिलेश ने गाजीपुर पहुंच न केवल मुख्तार को श्रद्धांजलि दी, बल्कि मौत की जांच सिटिंग जज से करवाने की मांग भी की। यूपी की सियासत में मुख्तार को बसपा से लेकर सपा तक सबका साथ मिला, लेकिन अखिलेश यादव सीएम रहते हुए सार्वजनिक तौर पर हमेशा दूरी बनाते नजर आए। कौमी एकता दल के विलय के ठीक 1 दिन पहले मुख्तार को आगरा से लखनऊ जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। इस पर भी अखिलेश ने तत्कालीन जेल मंत्री बलवंत सिंह रामूविलिया से नाराजगी जताई थी। विलय के अगले दिन अखिलेश ने कहा था कि मुख्तार जैसे लोगों को पार्टी में ज़रूरत नहीं। नाराजगी का असर ये रहा कि 3 दिन के भीतर ही विलय रद्द करना पड़ा था। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब खुद के फैसला पलट देंगे। यही सवाल आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के बाद उठ रहे हैं। दरअसल बढ़ती तपिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभागों का आला अधिकारियों को इस एडवाइजरी को लागू करने की हिदायत दी गई है। सरकार के पाठक के शिक्षा विभाग को सबसे महत्वपूर्ण हिदायतें दी गई हैं। हालांकि के पाठक के पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो स्कूल की टाइमिंग में बदलाव होने की संभावना बहुत कम है। दरअसल आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यत अमृत ने भीषण गर्मी और हीट वेव के सतर्क रहने की अपील करते हुए एक पत्र जारी किया। उन्होंने राज्य शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि स्कूलों का संचालन मॉनिटरिंग शिफ्ट में किया जाए और जब मौसम को देखते हुए गर्मियों की छुट्टी समय से पहले शुरू की जाए। साथ ही गर्मी की स्थिति के आधार पर स्कूलों के आपातकाल के लिए बंद भी किया जा सकता है। स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए विद्यालय को सुबह की पाली में चलाया जाना चाहिए। गर्मी की छुट्टी को निर्धारित समय से पहले ही घोषित कर दिया जाए। ज़रूरत पड़ने पर गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बंद किया जा सकता है। जिला अधिकारियों को इस संबंध में अधिकृत किया गया है। स्कूलों और परीक्षा केंद्रों पर पेयजल और ओआरएस की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एनआईए की टीम पर शनिवार को पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपति नगर में हमले किया गया। टीम यहां 2022 के बम विस्फोट मामले में छापा मारने के लिए पहुंची थी। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग तेज देखने को मिली। पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर संविधान को बर्बाद करने और भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां तृणमूल नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए धमकी दे रही हैं। दोनों नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग के दौरान एनआईए की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो बिना गलत इरादे के छापेमारी के लिए पहुंची थी, लेकिन टीम पर हमला कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी अपने भ्रष्ट नेताओं को खुलेआम पद पर बने रहने का लाइसेंस दिलाना चाहती है, इसलिए जब केंद्रीय एजेंसी पश्चिम बंगाल आती हैं तो टीएमसी उन पर हमला करती है। टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जो हमारी कानूनी व्यवस्था और संविधान को नष्ट करना चाहती है। पीएम मोदी ने यह आरोप लगाया कि टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस ने पार्टियों में भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों के जरिए मिलकर बनाए गए इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं।
लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच मध्य प्रदेश से आई एक तस्वीर चर्चा में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांडला में चुनावी सभा से ठीक पहले मुख्य मंच पर फ्लेक्स में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर दी गई। हालांकि इसमें कुलस्ते का नाम नहीं लिखा था। इस फ्लेक्स में अन्य कांग्रेस नेताओं का भी बिना नाम लिखे फोटो लगाई गई थी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मांडला लोकसभा क्षेत्र के धनौरा गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस उम्मीदवार ओमकार सिंह मरकम के पक्ष में माहौल बनाएंगे। यहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की चुनावी संबोधन से पहले मुख्य चार जो फ्लेक्स लगाया गया, उसमें कांग्रेस नेताओं के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते की भी तस्वीर भी लगाई गई थी। बाद में गलती सामने आई तो आनन फानन में मंच पर लगे फ्लेक्स में बीजेपी नेता कुलस्ते की फोटो को ढक दिया गया और उसे फ्रेम में कांग्रेस विधायक रजनीश हरवंश सिंह को पोस्टर चिपका दिया गया। बताते चले कि सोमवार को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और वो आज धनौरा, सिवनी और बानगना मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल दोपहर बजे सिवनी पहुंचेंगे, उसके बाद शाम 4 बजे शहडोल की रैली में शामिल होंगे। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन